हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। आपके ऊपर किसको क्रश है। तो उसके लिए एज़ यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है डोमिनेशन, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ओरिजिनलिटी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी डोमिनेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो जो पहलवान है वो कुश्ती लड़ रहे हैं, और यहाँ पे दो जो पार्ट किए हुए हैं वहाँ पे चांद सितारा है, यहाँ पे जो है एक मैसेज है, और यहाँ पे क्रॉस है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये इमेज से मुझे कि जिनको आपके ऊपर क्रश है वहाँ पे ये इंसान अपनी लाइफ में मतलब उसका जो पास्ट था उसमें या फिर अभी एक डोमिनेटिंग इंसान रहेगा, थोड़ा सा एक बोलते ना स्टबर्न, एक ज़िद्दी किस्म का, एक मतलब बिगड़ा हुआ, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि खोटा सिक्का। इस तरह का इंसान इसको लोग समझते रहेंगे, और ये इंसान बाद में अपनी लाइफ में बहुत ही मतलब इसके डेस्टिनी में ही है कि इसको पूरी तरह से ये आउटलाइन का लड़का ऐसे बोलते हैं ना, आउटलाइन को गया है। यानी कि क्या है कि ये अपनी संस्कारों से भटक जाने वाला इंसान, इस तरह का इंसान रहेगा। इसके अंदर बहुत ही मतलब ज़िद्दीपन होगा, ये बात बात पर झगड़ा करेगा, बात बात पर फाइट करेगा, मारामारी करेगा। इस तरह की इसकी आदतें रहेंगी जो मतलब इसका फैमिली एक अलग तरह का रहेगा, और ये यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि ये अलग तरह का रेबेलियस इंसान रहेगा। रेबेलियस यही वर्ड बराबर है, विद्रोह करने वाला, अपने संस्कारों से, अपने माता पिता के जो संस्कार दिए उससे हटके कुछ करने वाला, इस तरह का पहला इंसान रहेगा। लेकिन ये इंसान जो है ना, इसके डेस्टिनी में इसको एक इसका लाइफ पाथ रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो भी है, मेल या फीमेल जो भी है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, ये इंसान इसलिए बना है कि जो लोगों को हील कर पाए, जो लोगों को रास्ता दिखा पाए, और इसी की वजह से ये पहला लाइफ इसका इस तरह से रहेगा। और वहाँ पे इसके साथ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत इसके लाइफ में उथल पुथल होगी, इसको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, और उसके बाद में ही ये अपनी डेस्टिनी खुद लिखेगा, क्योंकि चांद सितारा भी है और क्रॉस भी है। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे गीता की वाइब्स आ रही है कि गीता के चरण जो है वो ऐसे मुझे लगता है कि गीता का अध्याय है यहाँ पे। तो ये जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है, ये वहाँ एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान बनेगा। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल इंसान ही नहीं बनेगा, ये एज अ हीलर लोगों के सामने आएंगे। आपको पता ही होगा कि मैं हर वक्त बोलती हूँ कि हम हीलर्स जो रहते हैं, हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रहती है, बहुत ही मतलब ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस से भरी हुई रहती है। तो ये इंसान इस तरह के ट्रैप में फंसेगा, इस तरह के लाइफ में अटकेगा, कहीं ना कहीं पे तो धोखे खाएगा। इसको कार्मिक जो लोग रहेंगे, सभी लोग कार्मिक रहेंगे इसके साथ में इर्द गिर्द, और वो लोग इसको चीट करेंगे, जीवन के सबक सिखाएंगे, और इसके बाद में ही ये इंसान एक स्पिरिचुअल इंसान, इसकी अवेकनिंग होगी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इससे इसके लाइफ में होगा। और उसके बाद में ही ये इंसान अपने ट्रू सेल्फ में, अपनी जो हीलर की एनर्जी में आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही शफल किया कार्ड आया एक्शन, जो इसको शो करता है।
घोड़े जैसी ताकत, हॉर्स पावर, ताकत तो इसमें बहुत है। सामने वाले को हराने की ताकत इस इंसान में है। और यहाँ पे भी देखिए हॉर्स पावर है। और मैंने पहले बोला कि आपको ये किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, हो सकता है ये इंसान एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकता है। 9 नंबर का ये कार्ड है। इसके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे मंगल, मार्स जो है बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। ये एक एरीज या फिर स्कॉर्पियो राशि का, क्योंकि एरीज और स्कॉर्पियो की रूलिंग प्लैनेट जो है वो मंगल है, मार्स है, तो ये होगा। या फिर इसके 9th हाउस में मार्स होगा। अदरवाइज इस ये जो बोलते हैं ना मंगल प्रभावित ये रहेगा, उसके केंद्र में मंगल रहेगा। हॉट मंगल राशि मतलब इफेक्ट रहने वाला, मार्स का इफेक्ट रहेगा इसके बर्थ चार्ट में, ऐसा कोई इंसान रहेगा। इसको ना टेंशन और ये हॉट टेम्पर्ड तो रहेगा ही रहेगा, और ये इसको खुद को भी टेंशन्स रहेगी और दूसरों को भी ये टेंशन देने वाला पहले पास्ट में इसके रहेगा। और बाद में ये बहुत ही एक देखो अकेलापन गुजारेगा ये। मैंने करंट एनर्जी भले ही आपकी निकाली है, फिर भी मैं उसकी एनर्जी भी इसमें फील कर पा रही हूँ। अकेला पड़ जाएगा, अकेली लोनली एनर्जी रहेगी इस इंसान की। मैंने बोला ना, ये मुझे इस इंसान की एनर्जी लग रही है 2 कार्ड से। देखते हैं अभी क्या है। एंजल ऑफ बैलेंस और डोर टू स्पिरिट, और यहाँ पे कम्युनिटी, यस, थिंकिंग वुमन, स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल, ये टेम्पल पाथ। इतने कार्ड्स मैं एक्चुअली लेती नहीं हूँ, लेकिन लिए हैं मैंने क्योंकि मैसेज है यहाँ पे। क्राउन चक्र का भी मैसेज है। देखिए एक सेकेंड, देखिए पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर और इस इंसान की भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी जब आप एक दूसरे के सामने आओगे। पास्ट में इसने जो मैंने डिस्क्राइब किया है उसी तरह की एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में भी। मुझे लगता है कि आपको रिश्ते आएंगे, लेकिन किसी के साथ में भी आपका रिश्ता नहीं होगा। यहाँ पे एक लोनली एनर्जी है, जैसे आपकी है ऐसे ही इस इंसान की भी रहेगी। आप इस इंसान को एक बिगड़ा हुआ इंसान बन के जानोगे, लेकिन जैसे ही ये इंसान आपको देखेगा या फिर आपके अंदर की क्वालिटीज़ को महसूस करेगा ना, यहाँ पे ये क्लियर एनर्जी है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ये आपके इर्द गिर्द का ही इंसान है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपके क्रश को पता है और आपको भी पता है कि ये इंसान कौन है। तो ये इंसान आपके ऊपर क्रश रखता है। ये इंसान जो है आपके रिलेशन में होगा या फिर आपके कोई सिबलिंग वगैरह के दोस्त वगैरह ऐसा रहेगा कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते रहेंगे और पहचानते रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड डोर टू स्पिरिट, और यहाँ पे है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। ये जो इंसान है ये आपके लाइफ में जैसे आएगा आपके बंद दरवाजे खुलेंगे। यहाँ पे ये इंसान स्टबर्न है, ज़िद्दी है, ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ ये आपको एक जेन्युइन पर्सन, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन या फिर एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखेगा। मेल हो चाहे फीमेल, अब जो भी हो, एक आपको बहुत ही रिस्पेक्ट से, आपके रिस्पेक्ट की नज़र से आपको देखेगा और ये चाहेगा कि आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में आए, जिनकी वजह से उसकी लाइफ सुधर जाएगी। ये आपको बहुत प्यार करेंगे लेकिन पहले बताएंगे नहीं। यहाँ पे ये इंसान आपके ऊपर क्रश रखेंगे। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है और डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। आपके साथ में भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपकी भी लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपका अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है। आपको रिश्ते आएंगे लेकिन वहाँ पे फिक्स नहीं होगी, शादी टूटेगी ऐसा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी इस इंसान के साथ में बंधी हुई है। इसके लिए इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मैंने इतने कार्ड्स लिए हैं
क्योंकि जो कुछ भी मैंने ये कार्ड से आपको डिस्क्राइब किया है वही कार्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं करंट एनर्जी में। ये सभी कार्ड्स द थिंकिंग वुमन, उसके बाद में है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और यहाँ पे टेम्पल पाथ, और यहाँ पे सेवेंथ चक्रा आर्कएंजल यूरियल। सभी कार्ड जो है वो उस आपके जो पार्टनर है, क्रश है आपके, या फिर आपके ऊपर जो इंसान क्रश रख रहा है उसकी एनर्जी में आए हुए हैं। ये आपके बारे में सोचेगा, ये आपको मतलब एक आपके ऊपर क्रश रखेंगे, ये एक हिम्मत जुटाएंगे। ये इंसान, मैंने पहले बोला कि सबन, जिद्दी, एक रिबेलियस इंसान, ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक बहुत ही मतलब एक आपको लगेगा कि बहुत एरोगेंट इंसान है, ये इसका पास्ट रहेगा और बाद में जाके ये एक स्पिरिचुअल इंसान बनेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि टेम्पल पाथ भी है और यहाँ पे सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल भी है। जो आधा जो लाइफ है उसका मतलब ऐसा बोलेंगे कि आप जो भी जिस भी उम्र के एज में हो, मुझे यहाँ पे 50 अबव तक लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं 50 अबव तक लोग देख रहे हैं। तो जिस भी उम्र के पड़ाव में आप हो या फिर आपका क्रश है, तो उसके पहले ये इंसान बहुत ही एक मतलब विद्रोह करने वाला, एक ऐसी ज़िंदगी जिएगा कि ना वहाँ पे को वो किसी की सुनेगा, ना किसी कोई उसको कुछ कन्विंस कर पाएगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और इसके बाद में जब आप इसकी मतलब हाँ भी नहीं करोगे, लेकिन जब ये आप एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, सामने आओगे, तो उसके बाद में जाके ना ये इंसान को अपनी ज़िंदगी सुधारने का एक दिल से ही लगेगा। ये लगेगा कि नहीं, आपके जैसी लाइफ पार्टनर या आपके जैसा लाइफ पार्टनर इसकी ज़िंदगी में चाहिए इसको। तो यहाँ पे जैसे ही इसको अवेकनिंग बोलते हैं, तो इसको ऐसे जो चीज़ें इसके मन में डेवलप होने लगेगी ना, उसके बाद में इसकी लाइफ में सुधार आएगा। इसके लाइफ में जो एंजल्स जो है, इसके स्पिरिट गाइड्स है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ना कि ये इंसान स्पिरिचुअल होने वाला है। पहली ज़िंदगी ये थी, बाद वाली ज़िंदगी ये है, ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ये कार्ड से ही मुझे पता चल गया था। हालांकि ये एनर्जी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को चाहिए रहता है, इसके लिए मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक कार्ड से ही पता चल गया था कि पहले वाली ज़िंदगी ऐसी रहेगी, बाद वाली ज़िंदगी ये ऐसी रहेगी। अगर आपको मैं नंबर्स बताऊं तो 7 की एनर्जी है, केतु का इफेक्ट है। तो केतु पहले जो लाइफ आप जियोगे ना, उससे केतु की जब महादशा या केतु का इफ़ेक्ट जब आपके लाइफ पे पड़ने लगता है, तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगते हो। जो भी आपने आज तक किया है उससे आप डिटैच होने लगते हो। तो यहाँ पे 7 की एनर्जी है, केतु का इफ़ेक्ट है। तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान के लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद में ये इंसान स्पिरिचुअल बनेगा। 5 नंबर की एनर्जी है, गुरु 5 नंबर गुरु का ये कार्ड मतलब हेरोफन का कार्ड 5 नंबर का कार्ड है। तो गुरु की एनर्जी भी यहाँ पे, किसी गुरु को वगैरह ये मानते रहेंगे, किसी मेंटोर को, किसी मतलब अगर ये क्रिश्चियन है तो ये जीसस को बहुत मानते रहेंगे। अगर दूसरे किसी सूफी संत या किसी दरगाह को मानते, इससे मुझे दरगाह की वाइब ज़्यादा आ रही है कि दरगाह को किसी मानते रहेंगे। तो और अगर ये हिंदू धर्म से है तो किसी गुरु की ये मानेंगे, बहुत सेवा करेंगे, गुरु की बहुत श्रद्धा रखेंगे। जैसे साईं बाबा है, अक्कलकोट स्वामी है, शेर गजानन महाराज है, ऐसे बहुत सारे गुरु या फिर दत्त गुरु बहुत ये आ रहा है कि दत्त गुरु को ही, ओरिजिनल दत्त गुरु को ही रूप को ही ये पूछते रहेंगे। ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, होगी। बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 5 5 5 5 5 5 आपको दिखेगा, 7 7 7 7 7 7 आपको दिखेगा, 3 3 3 3 3 3 दिखेगा, 1 1 1 1 1 1 आपको दिखेगा। 6 की एनर्जी है, 6 की डबल 2 बार आए हुए हैं, तो 6 की एनर्जी है, 6 6 6 6 6 6 आपको दिखेगा। यहाँ पे जो है केतु के बाद में वीनस की महादशा एक तो चालू होगी इनके लाइफ में, या फिर इनके लाइफ पे केतु का बैड इफ़ेक्ट ख़त्म होने के बाद में एक शुक्र का अच्छा इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट शुरू होगा, जो इनके लाइफ में अपना सच्चा प्यार,
डेस्टाइंड पार्टनर, डेस्टाइंड लव, या फिर इनका जो भी पार्टनर, लाइफ पार्टनर लिखा हुआ है ये, या फिर एक लग्जरियस लाइफ आपकी वजह से इनको मिलेगा। ये क्लियर दिख रहा है क्योंकि ये एनर्जी इनकी है और ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिक्स एनर्जी दिख रही है, तो मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है। आप इनको मिरर करोगे, ये वो आपको मिरर करेंगे। मतलब ये आप जानोगे कि ये इंसान इस तरह का था या इस तरह का है, फिर भी आप इससे अट्रैक्टेड रहोगे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस है, तो एंजल ऑफ बैलेंस आपके लाइफ को बैलेंस करने के लिए आई है। आपका भी लाइफ बैलेंस करना है और उनका भी है। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ सिक्स्थ चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, और यहाँ पे सेवन्थ चक्रा आर्केंजल यूरियल। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पे डोर टू स्पिरिट। ये दिखाते ही ये है कार्ड्स कि ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल रहेगा और आप भी रहोगे, और आपकी वजह से ये इंसान स्पिरिचुअल रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्वाध्याय में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, वहाँ पे ये इंसान आपको देखेगा और ये आपके ऊपर क्रश रखेगा, ये आपको कन्फेस करेगा, और आप उनको बोलोगे अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको सत्संग ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपके वर्ड पे, एक ये कंडीशन पे ये इंसान सत्संग में आएगा, बैठेगा और वहाँ पे चिपक जाएगा, और आपकी से ज़्यादा ग्रोथ ये इंसान करेगा। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पाइल नंबर 1 यहाँ पे 47 नंबर है, तो 11 नंबर वापस आ गया। 11 11 11 11 111 ये मास्टर नंबर है, आप लोगों को मालूम है अगर आप रीडिंग देखते हो तो ये रीडिंग, ये मास्टर नंबर है ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का। यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पे ये नंबर मौजूद है। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पे आया हुआ है। 12 नंबर की एनर्जी है, 48 है, तो 48 + 4 = 12। 12 की एनर्जी है। 12 ये जो है ये भी एक मास्टर नंबर है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन को शो किया जाता है। बिगिनिंग इसकी यहाँ से शुरू हो सकती है या फिर अवेकनिंग शुरू हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात है 444444, यहाँ पे केतु है तो राहु आएगा, क्योंकि केतु धड़ है तो राहु सर है, तो केतु की एनर्जी है तो राहु की आएगी ही आएगी, ये क्लियर है। यहाँ पे राहु और केतु दोनों भी मौजूद है, और सैटर्न भी मौजूद है। 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न की एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है, राहु केतु एंड शनि। तो मुझे कोई लोग, और यहाँ पे वापस शुक्र है। कोई लोग ना मुझे कभी कभी पूछते हैं कि ये राहु केतु और शनि के लिए रेमेडीज़ क्या है, तो मैंने आप लोगों को हर टाइम बताया है कि अगर सिंपल से सिंपल आप रेमेडी करना चाहते हो तो रात को सोने के टाइम पे केसर डाल के दूध पिया कीजिए। 8 ग्रह, 9 ग्रह में से 8 ग्रह पॉजिटिव होते हैं। ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव रेमेडी है, सभी ग्रहों को एक साथ लाने की। सिर्फ सैटर्न नहीं आएगा, सैटर्न के लिए आपको शनिवार के दिन रेमेडी करनी पड़ेगी। वो रेमेडी है कि काला चना भिगो के उसका अपने सरसों के तेल में उसको बना के किसी गरीब को खिलाना है। अगर कोई नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड अगर आपका है तो उसको सरसों के तेल में बना हुआ काला चने की सब्ज़ी उनको खिलानी है। आपका सैटर्न जो है, और सूर्यास्त के बाद, सुबह नहीं, शाम को सूरज ढलने के बाद ही इसको खिलाना है, तभी जाके सैटर्न जो है कितना भी मतलब आपको तकलीफ़ देने वाला रहेगा आपके बर्थ चार्ट में, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रेमेडीज़ आप कीजिए, आपको बहुत ही मतलब सुकून भी मिलेगा, और आपके जो ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, वहाँ से आप बाहर निकलोगे। वैसे ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। अभी देखते हैं कि क्या है। हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, कौन है ये पर्सन? देखिए यहाँ पे पहला ही कार्ड चैरियट का आया है, नंबर है 8, नहीं सॉरी 7। चैरियट का नंबर है 7, यानी कि केतु, मैंने पहले ही बोला ना। और यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है, वो है 9 ऑफ कप्स, जो 9 नंबर है, 9 की एनर्जी है। मार्स का भी इफेक्ट यहाँ पे है। मैजिशियन, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चैरियट, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड निकले है,
मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, नाइट ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे मून, यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पे है, मैं बताना चाहूँगी, लेना चाहूँगी ये कार्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे जस्टिस। देखिए पाइल नंबर 1, जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, मैंने पहले ही बोला कि ये डेस्टाइन पार्टनर है या डेस्टाइन कनेक्शन है, और ये हीलिंग के बाद में ये आएगा। यहाँ पे जो चैरियट का कार्ड है वही शो कर रहा है कि ये डेस्टिनी में ही आपके लिखा हुआ है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। दूसरी बात है कि ये आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड, यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो है किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे जस्टिस भी है, मून भी है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। ये सभी कार्ड्स एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी को शो करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। यहाँ पे ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा हील होने के बाद में, ये सुधरने के बाद में ये आपको प्रपोज करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इसके लाइफ में, मैंने पहले ही बोला कि ये लाइफ में बहुत कुछ भुगतेगा, बहुत कुछ खोएगा, और उसके बाद में इसकी अवेकनिंग होगी और इसकी गाड़ी जो है ना ट्रैक पे आएगी। ये इंसान इसलिए बना है कि लोगों को ये गाइड कर सके, लोगों को ये रास्ता दिखा सके, खुद भी अपना रास्ता ढूंढेगा और दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। ये इसकी डेस्टिनी में ही लिखा है। यहाँ पे आप अगर देख पाओ तो यहीं पे ये क्लियरली दिख रहा है। दूसरी बात है एक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे एक्शन का कार्ड ये नहीं है, लेकिन चैरियट का कार्ड है, और यहाँ पे ये 2 घोड़े हैं। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे 2 घोड़े, तो यही घोड़े ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये इंसान के अंदर बहुत ताकत रहेगी। ये ताकत जो है वो फिज़िकल भी रहेगी और मेंटल भी। ताकत इसमें बहुत रहेगी। हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं ना, इसमें रहेगी। हॉर्स पावर यानी कि हर वक्त झगड़ा करना, फिज़िकल ये दिखाना, ये नहीं है, लेकिन इसका जो इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग रहेगी, और ये मेंटली स्ट्रांग रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये जल्दी से टूटने वाला इंसान नहीं है, इसीलिए वो स्टबन है। ये क्वालिटी इसको अपने अंदर की पता है, इसीलिए वो स्टबन है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है ना उस मतलब जहाँ पे अच्छी जगह पे जाने के बजाय गलत वे में गई है। तो जहाँ पे इसकी अवेकनिंग हुई, यूनिवर्स ने इसको थप्पड़ लगाना चालू किया, तो इसकी अवेकनिंग होने शुरू हो जाएगी, और इसकी जो ताकत है वो एक ट्रैक पे आ जाएगी। ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है, ये माइनर अरकाना का सन का कार्ड है। ये इंसान अपनी लाइफ में पैसा भी बहुत कमाएगा, लोगों को हील करेगा, लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब चैनल मैसेज मुझे मिल रही है, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता है, या फिर ये एक जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम करने वाला इंसान भी हो सकता है, या फिर ये इंसान एक पॉलिटिक्स में रहेगा या पॉलिटिशियन बन सकता है, या फिर पुलिस फोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकता है। ये मुझे लग रहा है आर्मी नेवी पुलिस फोर्स यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी एक सही रास्ते पे यूनिवर्स लेके जाएंगे। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि मैजिशियन भी है। आप ना उसकी विश रहोगे, ये आपको ना चाहेंगे मतलब शिद्दत से चाहेंगे, यूनिवर्स से मांगेंगे कि ये इंसान जो है ना वो मुझे चाहिए, ये इंसान मेरी लाइफ में चाहिए, जो इंसान मुझे एक अच्छा इंसान बनाए, जिसकी वजह से, जिसको देख के या जिसके सपने देख के मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ, वही इंसान मेरा लाइफ पार्टनर बने, ये इसकी विश रहेगी, और ये मैनिफेस्ट भी आपको करेगा, और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट रहेंगे। यहाँ पे तीनों भी कार्ड्स ये मुझे क्लियर बता रहे हैं कि ये इंसान आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं।
सभी के ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं और सभी के सोलमेट्स नहीं होते, लेकिन ये आपका कार्मिक भी होगा तो भी आप इसके साथ में सोलमेट की जैसी ही ज़िंदगी गुजारोगे। बिल्कुल भी ये टॉक्सिक कार्मिक नहीं रहेगा, ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स है इनके लाइफ में, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ही बहुत स्पिरिचुअल है, तो उनके कर्मा जो है कैसे रिलीज़ करना है, किस तरह की रेमेडीज़ करनी है, इनको पता है, तो ये चीज़ें करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो उनके साथ में कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी, ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान को रास्ते पे लाना या इस इंसान को एक सही रास्ता दिखाना आपके ही हाथ में रहेगा। पॉइंट नंबर 1। अभी यहाँ पे ये अगर फीमेल है, तो अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी ये बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही स्टबन लड़की रहेगी, फीमेल रहेगी जिसके लिए आप देख रहे हो। ये किसी का भी सुनेंगी नहीं, घर के बड़े लोगों का भी ये नहीं सुनेंगी, ये जो वही करेगी जो उसका मन चाहेगा। अगर घर वालों ने बोला कि 7 बजे के पहले घर पे आओ, तो वो 11 बजे घर पे आएगी, उल्टा ही करेगी, जो बोलेगी उसका उल्टा करने वाली ये लड़की आपके लाइफ में आएगी। लेकिन आप इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है ना, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा सा सैडनेस लगेगा कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की क्यों, या मेरी लाइफ में ऐसा लड़का क्यों कि जो सुन ही नहीं पा रहा है, मतलब सुनता ही नहीं है किसी की, बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही स्टबन है। लेकिन ये आपको नहीं सोचना, क्योंकि आपका लाइफ पर्पज़ है इस इंसान को सुधारना, आपका लाइफ पर्पज़ है इस इंसान को सही रास्ते पे लाना, और आप बिना बोले आप ये करने वाले हो, बिना बोले, बिना कुछ बोले। जब आप इस इंसान के सामने आओगे, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने लगेगा और आपके लिए ये इंसान सुधरेगा, या आप अपने ऊपर बहुत काम करेगा। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मेहनत का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, उसके नीचे है 7 ऑफ वॉन्ड। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड ने, तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जब ये मैनिफेस्ट करेगा तब ये इंसान अपने ऊपर काम करेगा, अपनी लाइफ सुधारने की कोशिश करेगा, अपने लाइफ में जितना भी इसने मेस करके रखा है वो सब कुछ ये सुधारेगा, अपने मतलब अपनी हीलिंग पे ये काम करेगा, और एक किसी के भी मदद लिए बगैर ये अपने पावर में आएगा। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये बहुत ही पावरफुल इंसान बन के दिखाएगा। और आप जो इसको मतलब आपकी एक ऐसा लगेगा आपको कि क्यों ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, क्यों आप उसको हाँ बोलो। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, पॉइंट नंबर 1, कि सभी को थाली में परोस के कुछ नहीं मिलता है, और अगर आप ये जर्नी में हो तो आपको ये सभी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, आपको ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस इंसान को आप जब टाइम दोगे, इस इंसान की लाइफ में जब चेंजेस आप देखने लगोगे ना, तब जाके इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी, और आपको समझ में आएगा कि इसने आपको मतलब इसका आपके ऊपर क्रश है और आपने इसको सिलेक्ट करके कोई भी गलती नहीं की है। ये आपको तब समझ में आएगा। पहले आपको बहुत सैडनेस फील होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर के सभी सदस्य मतलब ये इस इंसान के फेवर में रहेंगे, सिवाय आपके। आपको ये इंसान मतलब आप ऐसा चाहोगे कि ये सीधे रास्ते से चलने वाला इंसान नहीं है, इतना ज़िद्दी, इतना बिगड़ेल लड़का मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपके घर वाले जो रहेंगे ना, इस इंसान के फेवर में रहेंगे, क्योंकि ये इंसान के पास दिमाग है, इसके पास पावर रहेगा, इसके पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं रहेगी, सिर्फ ज़िद्दीपन है, वो अपने आप को बदलेगा आपके लिए। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान का वर्क प्रोफेशन, तो मैंने ये बोला था कि देखिए पहले वापस मैं बोलती हूँ, ये इंसान किसी जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकता है, एयरफोर्स में हो सकता है, या फिर इस इंसान का ना जो भी वर्क होगा उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा, ट्रैवलिंग ये बहुत करेगा। अगर नहीं भी ये इसमें है, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स इसमें नहीं है, तो भी ये इंसान बहुत ट्रैवल करेगा, ये पूरा वर्ल्ड घूमेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ही
मतलब एक पावरफुल इंसान, एक पावर कपल आप दोनों कहलाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके साथ में अगर आपकी शादी होती है तो, और होगी ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इंसान वो मतलब एक यहाँ पे पेंटेकल के कार्ड जो है वो मुझे ये बात बता रहे हैं कि ये एक तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कुछ काम करेंगे, या फिर ये इंसान जो है रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ काम करते रहेंगे, बाइंग एंड सेलिंग रियल इस्टेट में कुछ मतलब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, बिल्डर वगैरह ये हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान, मैंने बोला था कि ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो सिटी कंट्री स्टेट के बाहर भी ये इंसान जा सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका सेटल्ड इंसान भी रहेगा, वहाँ से भी ये आपके रिश्ते नाते में हो सकता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है। और ये इंसान के पास ना नॉलेज बहुत रहेगा, ये नॉलेजेबल इंसान है। ये इंसान ना अपने आप को बदलेगा ज़रूर। पाइल नंबर 1 बहुत बदलेगा, बहुत, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मैंने वर्क प्रोफेशन बोला, वॉन्ड का कार्ड है, तो ये सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे। सोशल मीडिया के मतलब ये अगर दिखने में खूबसूरत रहेंगे या रहेंगी, तो ये सोशल मीडिया पे कुछ करती रहेंगी। ये स्टार, टीवी स्टार या फिर ऐसी एक्ट्रेस वगैरह ऐसे हो सकता है। वहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लर्ट वगैरह करने वाले इंसान ऐसे रहेंगे, लेकिन आप को जैसे देखेंगे ये इंसान का, और यहीं पे ये इंसान आपको देखेंगे और मुझे लगता है कि अपने आप को बदलेंगे, ये सभी चीज़ें छोड़ देंगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये स्ट्रिक्ट रहेंगे और ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट रहेंगे। अपने बलबूते पे ये इंसान आगे आएंगे। दूसरी बात यह है कि ये इंसान मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड से भी ये इंसान हो सकते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ इतनी स्ट्रांगली क्योंकि ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स है, तो 100% ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये एक बहुत ही पैशनेट इंसान रहेगी, पैशनेट कनेक्शन ये आप दोनों के बीच में रहेगा। पहले आपको लगेगा कि आप सैड होंगे, आपको पसंद नहीं आएगा, और स्पेशली आपकी माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं होगा। आपकी माँ इस रिश्ते को ना बोलेगी, लेकिन बाकी जो घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इस इंसान के फेवर में रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको इस इंसान के बारे में बहुत कुछ गलत सलत बोला जाएगा या बताया जाएगा, लेकिन यहीं पे आपको संभालना है, क्योंकि ये इंसान है तो बहुत अच्छा और इसकी डेस्टिनी बहुत बहुत ही ब्राइट है, ब्राइट डेस्टिनी वाला इंसान है। यहाँ पे एक सैटर्न इफेक्ट भी है, मैंने बोला था कि ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ ये कार्ड है, इस वहाँ से ये हो सकता है, एडवोकेट वगैरह भी हो सकता है, एडवोकेट, जज वगैरह। इस इंसान के लाइफ में कुछ ख़त्म होगा, ख़त्म इन द सेंस कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पहले रिलेशनशिप में हो और वो ख़त्म करके बाद में नहीं। जो सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये हो सकता है, फर्स्ट मैरिज में किसी किसी के लिए हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन इसके लाइफ में कुछ ख़त्म होगा। अभी ख़त्म होगा, ये क्या होगा, तो इसकी ज़िद ख़त्म होगी, इसका स्टबननेस ख़त्म होगा, इसका विद्रोह का जो एनर्जी है वो ख़त्म होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इसके लाइफ से चला जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको लोग भी तोड़ेंगे, या फिर यूनिवर्स जो है ऐसे लोगों को, कार्मिक लोगों को इसके सामने लाएगा कि ये वो लोग इस इंसान की ज़िद को तोड़ेंगे। यूनिवर्स तोड़ने वाला है ये इंसान जो है ना, वो हम लोग मतलब क्या है ना, हम लोग कठपुतली होते हैं, जो हमारे सामने इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो जो यूनिवर्स हमारे मतलब कर्म काटने के लिए लाते हैं। तो यहाँ पे जो ख़त्म होने की एनर्जी है, शायद इनके लाइफ में इनके पिताजी की डेथ हो, या फिर इनके कोई से मतलब लव वन की डेथ हो, इनके माता जी की डेथ, ऐसे कोई किसी के डेथ होने के बाद ये सुधर जाएंगे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और बाद में ही ये इंसान बहुत ही पावर में आएंगे, अपने आप की पावर को, अपने खुद के पावर को समझेंगे, अपने मतलब लाइफ को बैलेंस करेंगे। ये तभी जाके ये आपके मतलब आपको तब आपके ऊपर इनका क्रश होगा। और ये एक बहुत ही मतलब डेस्टिनी चेंज का यहाँ पे कार्ड है। 360 डिग्री टर्न इसके इस इंसान के लाइफ में आने वाला है। पाइल नंबर 1 ये होगा आपका क्रश। इस इंसान की
लुक्स की मैं अगर बात करूँ तो ये इंसान ना एक तो आप गल्फ़ से वगैरह देख रहे हो तो वहाँ से ये, या फिर वहाँ पे वर्क करने गए रहेंगे, दुबई वगैरह ऐसा वर्क करने गए रहेंगे, काम के सिलसिले में गए रहेंगे, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ये मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप दोनों भी सेम कम्युनिटी से हो तो वो भी वहाँ वहाँ से बिलोंग करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ना ये इंसान का, मैं लुक्स की मैं बात करी तो ये किसी किसी के लिए ना इनके बाल लंबे रहेंगे, पोनी वगैरह ये बांधते रहेंगे, आजकल की फैशन है ना। और जो लोग एक उम्र में ज़्यादा है तो ये इंसान का फेस जो है ना एक राउंड में, एकदम राउंड नहीं रहेगा, ओवल टाइप में फेस रहेगा। लेकिन ये इंसान जो है ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड, इसकी जो बिल्ड रहेगी ना, बॉडी पोस्चर जो रहेगा ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। अभी देखते कि और क्या गाइडेंस मिलता है। एक हाइट इनकी 5'8" से ज़्यादा रहेगी, ये एकदम ही शॉर्ट हाइटेड नहीं रहेगी। अलोननेस, ट्रस्ट, द फूल, द ड्रीम, और बॉटम एनर्जी है फाइटिंग जो यहाँ पे दिख रही है। देखिए ये इंसान, मैंने पहले बोला कि अकेला पड़ जाएगा ज़िंदगी में, क्योंकि इसके साथ में एंडिंग्स होगी। एंडिंग्स होने के बाद में ये अकेला पड़ जाएगा। अकेले की एनर्जी है, लोनलीनेस की एनर्जी है। करंट एनर्जी में भी यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन आया था, और यहाँ पे जो है एप्रिसिएशन आया था। तो दोनों कार्ड से मुझे एक लोनली एनर्जी फील हुई थी, आपकी भी और इस इंसान की भी। तो ये होगा। और अगर आप मैरिज में भी होंगे ना तो भी आप अकेले रहोगे, मतलब आपकी जो पार्टनर रहेंगे ना, तो वो किसी किसी के लिए, ये मैं बोल रही हूँ, सबके लिए ये मैसेज नहीं, जस्ट चैनल मैसेज है कि अगर आप मैरिज में भी रहोगे तो भी आप सुखी नहीं रहोगे वहाँ पे। वहाँ से आप अपने मतलब पार्टनर से मतलब वो जो रिलेशन है वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, वहाँ से बाहर निकलोगे, कोशिश ही नहीं, बाहर निकलोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये इंसान के साथ में आपकी डेस्टिनी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो ट्रस्ट का यहाँ पे जो कार्ड है, तो ये पहले ही मैंने बोला था कि ये इंसान जब अकेला पहले रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद में इसको समझ आएगा कि ये ज़िंदगी में क्या करना है, इसको इसका लाइफ पाथ इसको दिखेगा, लाइफ पर्पस दिखेगा। और तब जाके ये किसी मेंटोर के ऊपर, गुरु के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, जिसके ऊपर भी रखना है, इसको ट्रस्ट रखेगा, और तभी जाके ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ये बहुत ही रिस्क टेकर इंसान है। मैंने पहले बोला था कि ये एक स्टबर्न, ज़िद्दी, इस तरह का इंसान है। तो ये कार्ड से यही समझ में आ रहा है कि यहाँ से कूद रहा है ये इंसान, यानी कि इसमें कितना जिद रहेगा, या फिर मतलब कुछ डरेगा ही नहीं किसी चीज़ से। ये इस तरह का इंसान है। एक पावर, हॉर्स पावर जो बोला ना, वापस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस तरह का रिस्क टेकर इंसान आपके लाइफ में इस तरह का ये इंसान रहेगा, जिसको आपके ऊपर क्रश रहेगा। और ये इंसान को यहाँ पे ड्रीम की एनर्जी है, 6 नंबर का ये कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये लेडी को ड्रीम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ड्रीम में देखो, आप ही देखिए कि ये किस तरह का इंसान है। यहाँ पे मुझे ये कार्ड देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये स्टोरी है ना, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ये स्टोरी आपकी लाइफ में होने वाली है। फाइल नंबर 1 आपको समझ में आएगा, आपको भी रियलाइज़ होगा कि इसके साथ में कुछ ना कुछ तो आपका रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो है जो आपको इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये चीज़ें
आपको समझ आएगी ये इंसान कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो। आपका दिखने में भी बहुत सारा डिफरेंस रहेगा, मतलब ये रहेगा एक तगड़ा, और ये, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फीमेल हो तो आप एकदम से दुबली पतली एक ऐसी इंसान रहोगे। और मतलब ये एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, इस तरह का ये रिलेशन रहने वाला है। लेकिन ये रिश्ता पास्ट लाइफ का है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे मुझे वापस एक बार मैसेज मिल रहा है। दूसरा है फाइटिंग स्पिरिट, तो इसका है ही ये, लेकिन ये रहेगा पास्ट में, फाइटिंग स्पिरिट इसमें रहेगा। ये एक मैंने पहले बोला था, वापस रिपीट हो रहे हैं मैसेजेस कि ज़िद्दी और स्टबन इंसान ये इंसान रहेगा। मार्स की एनर्जी है ना पाइल नंबर 1, मार्स एनर्जी जो रहती है ना वो झगड़ा, मार्स यानी झगड़ा है, या फिर देखिए ना अभी लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं ना पूरी वर्ल्ड में। जब हम लोग मार्स के ईयर में हैं 2025 में, तो हर टाइम पे लड़ाई की बातें हो रही है, वॉर की बातें हो रही है, दुनिया में सभी जगह पे हो रहा है। सभी लोगों का दिमाग गर्म रहेगा, बहुत ही ड्रास्टिक एक्शंस रहेंगे, ये यहाँ पे लग रहे हैं। एक सेकेंड, मेरा कार्ड नीचे गिर गया। कार्ड में नहीं लूँगी, अगर आना है तो आ जाएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का कार्ड था। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्या मैंने बोला है कि ये बदलेगा, इसके ऊपर आपका विश्वास नहीं रहेगा लेकिन वो बदलेगा। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इतने कार्ड से इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। देखो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, मैंने बोला ना कार्ड गिरा था, मैंने लिया नहीं, अगर आना है तो आ जाएगा। एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, और एडजस्टमेंट्स जब आप करोगे तभी जाके ये विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ये जो आपकी लाइफ चेंजिंग जो आपके होने वाली है ना वो हो जाएगी। लाइफ चेंजिंग इवेंट बोलते हैं, या फिर लाइफ चेंजिंग एक हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए सिर्फ एक सेकंड काफ़ी रहता है। फाइल नंबर 1 यहाँ पे मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, तो आपको भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो तो आपको भी मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन में से आंसर्स मिल ही जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। जो भी होता है ना फाइल नंबर 1 वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही होता है। यहाँ पे यूनिवर्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप कुछ भी नहीं कर पाते हो या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है। कोई भी बोलेगा ना मैं नास्तिक हूँ, तो भी यूनिवर्स की मर्ज़ी। आपको नास्तिक बनाना ये भी यूनिवर्स की मर्ज़ी, क्योंकि आगे चल के आपको आस्तिक बनाना रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा, इसके लिए यूनिवर्स ने आपको नास्तिक बनाया है। देखिए फाइल नंबर 1 इस तरह से होता है ना कि बिगड़ा हुआ इंसान है तो भी उसमें भगवान है, हम में भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। सिर्फ वो भगवान की जो उसके अंदर जो एक जिद की एनर्जी है ना, सत्व रज और तमो, ये जो गुण रहता है, सत्व यानी कि ये स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअलिटी में आना, रज यानी सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस लाइफ जीना, ये वो सब कुछ चलता है, खा पीना, ये वो ड्रिंक वगैरह, ये जो लाइफ जीते हैं वो, और तमोगुण में यानी कि मारामारी, ज़िद्दीपन, ये जो लाइफ जीते हैं ना वो। तो यहाँ पे बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो ये इस इंसान के अंदर तमोगुण ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे बैलेंस कौन करेगा, तो सत्वगुण आके करेगा। तो सत्वगुण किस में है, तो आप में है। क्लियर यहाँ पे मैसेज, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स 1 बाय 1, प्लीज़ 1 बाय 1। बस होगा शफलिंग। ग्रेट टीचर, यहाँ पे है हंटर, यहाँ पे ओरेकल, और बॉटम एनर्जी में हाई प्रेस्टिस। मैंने बोला ना फाइल नंबर 1 आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। जो भी मेरे व्यूअर्स है, मेल है चाहे फीमेल, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है, स्पिरिचुअल है। यहाँ पे है
हार्नेस मिस्टिक पावर। आपके अंदर ये पावर है कि जो ये जिद्दी स्टबर्न हंटर की एनर्जी वाला पर्सन है ना, इसको आप बदलोगे। ये पर्सन आपकी वजह से बदलेगा। ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आपके जो अंदर के फियर्स और डिज़ायर्स है उनको ट्रैक कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर ऐसी पावर है कि सामने वाला बदल सकता है। उसके अंदर का तमोगुण को काबू करने की एनर्जी हाई प्रेस्टिस में है और ये हाई प्रेस्टिस आप हो। ये क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। 1 मिनट पहले मैंने बोला और यहाँ पे यूनिवर्स ने गाइडेंस दे दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कार्ड आया है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो मैंने यही बोला है कि ये इंसान ये एनर्जी में आएगा ग्रेट टीचर की। मैंने बोला ना कि ये इंसान हीलर बनने के लिए पैदा हुआ है। इसके साथ में ऐसी चीज़ें होंगी कि जो ये स्पिरिचुअल, आपसे भी ज़्यादा स्पिरिचुअल ये इंसान बनेगा। यहाँ पे ओरेकल का ये कार्ड है, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे ड्रीम का भी कार्ड है ना, ड्रीम का भी कार्ड आया था। तो यहाँ से भी ये मुझे पता चल रहा है कि आपको ड्रीम के थ्रू, यहाँ पे नहीं है, ड्रीम के थ्रू, ये देखिए ये लेडी जो बैठी है ये आप हो, मेल हो चाहे फीमेल, ये आप हो, मेरे व्यूअर्स है। और इनको ड्रीम आ रहा है कि ड्रीम में इनको गाइडेंस मिल रहा है कि ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है। आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा कंफर्म, 100% कंफर्म कि आपको गाइडेंस मिलेगा कि कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर है, कौन आपका क्रश है और किसके साथ में आपको क्या आपका पर्पज़ है, लाइफ पर्पज़ क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितना हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ें हीलिंग की सीखना चाहते हो तो उसके लिए, या करवाना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी ओरिजिनलिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये इंसान ओरिजिनल नॉलेजेबल पर्सन रहे। ये आपका जो आपके ऊपर जिसको क्रश होगा ना, ये एक नॉलेजेबल इंसान रहेगा। 11 की एनर्जी है, ये 11 नंबर मास्टर नंबर है, आपको पता है। यहाँ पे जैसे पाइल नंबर 1 में दिखा था मुझे कोई ना कोई, तो वहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट था। आपके इधर कंफर्म है ये कार्ड से ही कि ट्विन फ्लेम सोलमेट देख रहा है। दूसरी बात है, ये इंसान एक मतलब एंजल से, अपनी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ रहेगा। ये इंसान के अंदर ओरिजिनली जो ओरिजिनल क्रिएटिव पर्सन रहेगा। ये मतलब बचपन से ही इसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने का शौक हो सकता है और आगे जाके वो अपनी लाइफ को उसी में डेवलप करेगा। इसका जो ब्रेन है ना, वो एक साइंटिस्ट की तरह ब्रेन रहेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये साइंस में ही रहे, लेकिन किसी भी क्षेत्र में ही होगा तो वहाँ पे इसका जो दिमाग है ना बहुत चलता रहेगा। और यहाँ पे इसको बहुत नॉलेज होगा, हर चीज़ का नॉलेज इस इंसान के पास रहेगा। इसकी नोज़ जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रहेगी, बहुत बड़ी नाक रहेगी। और ऐसे भी बोलते हैं ना कि इसकी नाक ना, ये नकचड़ी बोलते हैं ना, इस तरह का ये इंसान की रहेगी, मेल हो चाहे फीमेल। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर दिख रही है मुझे कि ये इंसान मतलब इसके थर्ड आई ओपन रहेगा। मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रही हूँ। थर्ड आई ओपन होना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, या फिर ये करना बहुत ही, ये जो चीज़ें हैं रिस्की है, लेकिन ये इस इंसान के पास वो भी नॉलेज है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहेंगे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपेरिमेंट वगैरह, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह ऐसे हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक एस्ट्रोनॉमी वगैरह में बहुत बिलीव करने वाले, वो यहाँ पे वहाँ पे मतलब वो साइंटिस्ट है तो वो वहाँ पे स्टडीज़ वो करते रहेंगे। या फिर ये एक एस्ट्रोलॉजर, अगर स्पिरिचुअल है तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी ये बहुत कुछ जानते रहेंगे। ये मुझे एंजल्स से अपनी मतलब इससे सब
जुड़ा हुआ इंसान लग रहा है। मतलब ये ना हर चीज़ को मानेंगे, अंधा विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन किसी को निगलेक्ट भी किस चीज़ को नहीं करेंगे। ये इंसान ना स्ट्रेटेजी का कार्ड है। ये इंसान एक बहुत ही टाइम टेबल से चलने वाला है। इसका टाइम का ना बहुत वैल्यू रहेगा, इसको टाइम की कीमत रहेगी, और ये टाइम की कीमत आपको भी करना सिखाएगा। और इस इंसान को आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस इंसान के जैसा इतना नॉलेजेबल इंसान आपके लाइफ में आएगा। एक तो इस इंसान के एक बाल कम होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए एक जस्ट चैनल मैसेज है कि इसके वो सर पे बाल कम रहेंगे। मुझे क्यों पता नहीं, इससे ये फ़ोटो से ये लग रहा है। और नोज़ जो है ना बहुत प्रोमिनेंट रहेंगी, फेस जो है ओवल रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक इंसान जो है ना, इसको ना आपकी मुलाकात इजीली नहीं होगी इस इंसान के साथ में। देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की और आपकी मुलाकात किसी वर्क प्लेस पे हो सकती है। थिंकिंग मैन, यहाँ पे डोर टू रोमांस, येन एंड यांग, डोर टू वैल्यू, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आर्कएंजल। देखिए पाई नंबर 2, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस है, और नीचे जो है डोर टू रोमांस है, और यहाँ पे येन एंड यांग है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। मैंने पहले बोला कि ये इंसान आपको इजीली नहीं मिलेंगे। इनको मिलने के लिए आपको ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कहीं वर्क प्लेस पे आप इनको मिलोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी मतलब एनर्जी ओरेकल से आपकी एनर्जी में यही कार्ड आए हैं। लेकिन ये इंसान आपके लिए ना बहुत यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। आपकी मतलब आपकी जो कीमत है ना आपको ही समझ में आएगी। आप, मुझे लगता है मेरे जो व्यूवर्स है, अपनी कदर खुद ही नहीं जानते, आपकी वैल्यू आप नहीं जानते हो, लेकिन ये इंसान जो है ना आपकी वैल्यू जानेगा, आपकी कदर करेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपके लाइफ में बैलेंस लाएगा। आप थोड़ा सा गार्डेड अप रहोगे, आप इस इंसान से थोड़ा सा दूर दूर रहोगे, ये मुझे लग रहा है। आप इजीली ये मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये एक इतना नॉलेजेबल इंसान या फिर इतने हाई पोस्ट पे या हाई ऑनर पे लोग इसको रखते हो, ये इंसान आपके ऊपर क्रश रखेगा। ये आपको हजम नहीं होंगी ये बातें। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये है कि ये इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आपका जो हार्ट चक्रा बंद था वो हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा। आप ये रिसीव करने के लिए, प्यार रिसीव करने के लिए अपना हार्ट चक्र ओपन करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तब तक आपका हार्ट बंद रहेगा, क्योंकि आपके साथ में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में किसी को भी एंटर, क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, तो एंटर करने नहीं दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं भला, मेरा काम भला, मुझे कोई नहीं चाहिए, एक मैं अकेला या अकेली काफ़ी हूँ। यहाँ पे देखिए ना, थिंकिंग मैन, या आप अपने स्पिरिचुअल वर्क पे फोकस करोगे, आप अपने काम पे फोकस करोगे। आप, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हीलर्स हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम पे फोकस करोगे, आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने में लगोगे, आप हर इंसान से एक दूरी बना के रखोगे। आप भला, आपका काम भला, आपको ज़िंदगी में कोई भी चाहिए नहीं रहेगा, और आपको ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन उसी वक्त ये इंसान आपको चाहेगा, ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। किसी किसी के लिए इसके बाल कम है, और किसी किसी के लिए इसके बाल बहुत लंबे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पूनी वगैरह भी बांधते रहेंगे। यही मैसेज मुझे पाइल नंबर 1 में भी आया था। दूसरी बात है कि 333333 आपको दिखेगा। यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 33 नंबर है, 333333 100% आपको दिखेगा। ये आपके लाइफ में इस इंसान की एंटर करने का एक ये अगर नंबर दिखता है तो आपको कंफर्म हो जाना है। 222222 आपको दिखेगा, 444444 आपको दिखेगा। 1111 नंबर मैंने पहले बोला है कि दिखेगा ही दिखेगा। 6 नंबर की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी है, 12 यहाँ पे 48 नंबर है, यानी कि 12, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 मिररिंग एनर्जी है। आप एक दूसरे को मिरर करोगे, आप उसको चाहोगे, वो आपको चाहेगा, दोनों भी कन्फेस नहीं करेंगे।
बहुत मतलब टाइम के बाद, क्योंकि यकीन ही नहीं आएगा ना, आपको नहीं यकीन आएगा कि यह इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, और इस इंसान को यकीन नहीं आएगा कि आप उसको हाँ बोलोगे। ये एनर्जी यहाँ पे लग रही है कि हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए ये ना मुझे लग रहा है कि आप जो टीनेजर्स है उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो लोग 45 अबव जा रहे हैं, 50 अबव जा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये कंफर्म है कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं है। और अगर आप इस इंसान को पूछते हो तो ये इंसान आपको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे डेवलप हो रही है। यहाँ पे 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, यानी कि 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 46 यानी कि 10 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर मैंने बोला है। तो ये जो नंबर्स मैंने बोले हैं वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ हो जाए, और मास्टर नंबर 11, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ कप्स, ये स्पाइल नंबर 2, ये आपकी डेस्टिनी चेंज है। यहाँ पे देखिए एक वॉच है, और डेस्टिनी चेंज का ये साइन है, डेस्टिनी आपकी चेंज हो रही है। फाइल नंबर 2, आपका जो डिवाइन टाइमिंग है ना आ चुका है अभी। प्लीज वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम एनर्जी 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड। पाइल नंबर 2 यहाँ पे, और डेथ का कार्ड यहाँ पे देखिए, पाइल नंबर 2 और 6 ऑफ वॉन्ड, हाई प्रिस्टेस, ये लूंगी कार्ड्स में। देखिए पाइल नंबर 2 यहाँ पे मैंने जैसे ही बोला था, पाइल नंबर 1 में भी यही एनर्जी थी कि ये इंसान अब डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्यों मैं बोलती हूँ, यहाँ पे पाइल नंबर 1 के क्वीन ऑफ सोर्स आया था, और बॉटम एनर्जी में किंग ऑफ सोर्स आया था, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड है, और यहाँ पे बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड। 100% डिवाइन काउंटर पार्ट। दूसरी बात जो है, मैंने बोला कि ये एक नॉलेजेबल इंसान है, दिमाग से काम करने वाला इंसान ये है, तो ये दिमाग से काम करने वाला ही इंसान है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स के कार्ड बहुत है जो एक दिमाग की सोच को, एक दिमाग के मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन को शो करते हैं। दिमाग जिसमें है ना, तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे राशियों को ये नहीं है, लेकिन सोर्स के जो कार्ड्स रहते हैं वो हमारी सोच को, हमारी मेंटालिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है 10 ऑफ सोर्स, ये सोर्स के जो कार्ड्स है ना, तो ये कंफर्म मुझे मिल रहा है कि ये इंसान एक सोचने वाला, एक मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात है, इसकी लाइफ में एंडिंग्स रहेगी। जो भी उम्र में ये इंसान रहेगा, इस इंसान के लाइफ में एंडिंग्स रहेगी। एक तो इसके लव्ड वंस की मौत, या फिर इसके करियर में कोई एंडिंग्स, या और बाद में ही इसका करियर वापस शुरू होना। लेकिन करियर के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसको कहीं पे सेटबैक वगैरह मिला हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं ये कुछ समय के लिए स्टक हो जाएंगे और बाद में जाके इनकी ग्रोथ होगी।
ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो और आपके क्रश के बारे में जानना चाहते हो, कौन किसको आपके ऊपर क्रश है, तो ये मैं क्लियर बोलूँ तो यहाँ पे इस इंसान के लाइफ में इसकी फर्स्ट रिलेशनशिप से इसका एंडिंग्स रहेगा, कुछ ना कुछ तो एंड रहेगा इसके लाइफ में। मतलब इसकी पार्टनर की डेथ होगी या फिर वहाँ पे डिवोर्स वगैरह रहेगा, रिलेशनशिप तो पूरी तरह से ख़त्म होगा। ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे, ये सैड एनर्जी में रहेंगे, इनको पता नहीं रहेगा कि आखिर इनको लाइफ में कोई चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो ये ऐसी एनर्जी में रहेंगे। लेकिन उसी वक्त आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, आप सोशल मीडिया पे कुछ करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है। फेमस कुछ करेंगे यहाँ पे, या फिर अब अपने करियर में ग्रो करते रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये लेकिन यहाँ पे एक वॉन्ड का कार्ड है, तो सोशल मीडिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी है, तो आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो तो वहाँ पे आपका चैनल है, या फिर आप कुछ क्योंकि हाई प्रिस्टेस है ना, तो टैरो रीडर वगैरह भी आप हो सकते हो, हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, ऐसी कोई एनर्जी है, ऐसा मुझे लग रहा है। अदरवाइज़ आप अपने करियर में एक हाई एक पोजीशन पे हो, या फिर आप एक सेटिस्फाइड हो, वहाँ पे आपको अच्छा सब कुछ चल रहा है, एक पोजीशन है, आपको सैलरी अच्छी है, सब कुछ है आपके पास में, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के साथ की। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपकी मतलब ये इंसान यहाँ पे एम्परर की एनर्जी में रहेगा, ये इंसान जगल करेगा आपको देख के, क्योंकि आप और ये इंसान वर्क प्लेस पे मिलोगे ज़रूर, आप दोनों एक दूसरे के सामने वर्क प्लेस पे आओगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड और यहाँ पे है एम्परर। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये एक हाई पोजीशन पे ये इंसान भी रहेगा। आप उनके पास काम के लिए जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ तो काम के सिलसिले में आप दोनों की मुलाकात होगी, और तब जाके ये इंसान ना जगल करने लगेगा कि इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। थोड़े दिनों के लिए इसको समझ में नहीं आएगा, या फिर समझ में आके भी ये इग्नोर करेगा, अपने एक ज़िद पे अड़ा रहेगा, इससे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये ऐसा सोचेगा कि अगर ये 45 प्लस या 50 प्लस है, तो कि मैं क्यों अभी ये उम्र में दूसरी रिलेशनशिप में जाऊँ, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये देखना नहीं चाहेगा कि एग्जैक्टली क्या है, क्या करना है, क्या नहीं है, यूनिवर्स क्या चाहता है, ये देखना नहीं चाहेंगे। ये अपने काम में बहुत बिजी रहेंगे, अपने आप को बिजी कर, मतलब ये ओरिजिनल बिजी है, ऑलरेडी ये बिजी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन और इसमें ज़्यादा अपने आप को बिजी करवा लेंगे। लेकिन इनके मन से आप जाओगे नहीं, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, मतलब जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब भी ये रेस्ट करने जाएंगे, कभी भी ये अकेला बैठेंगे, इनका जो ऐसा बोलते हैं ना कि जो इनकी प्राइवेट स्पेस रहेगी, या फिर इनका जो मी टाइम जो रहता है, वहाँ पे ये 100% आपको याद करेंगे, ये मुझे लग रहा है, और आप उनको याद करोगे, उसी टाइम आप उनकी एनर्जी कैच करोगे, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है। ये इंसान बहुत ही मतलब टाइम टेबल से चलने वाला इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, कि बहुत वैल्यू रहेगी। मैंने ये कार्ड से बोला था आपकी एनर्जी निकाली थी, लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी आई है कि बहुत ही टाइम की इसकी वैल्यू रहेगी। और दूसरी चीज़ है कि आपके लाइफ में आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात है, देखिए 8 ऑफ कप्स है, उसके बाद में एस ऑफ कप्स, उसके बाद में है किंग ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में है डेथ, और इसके बाद में 6 ऑफ वॉन्ड, और उसके बाद में हाई प्रीस्टेस। मैंने इतने कार्ड क्यों लिए ये भी मैं बताती हूँ आपको। हाँ, दूसरी बात जो है, पहले मैं इनके वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये मैंने बोला था साइंटिस्ट वगैरह तो ये हो सकते हैं, इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान जो है डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर जुडिशियल सिस्टम से काम करने मतलब जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करेंगे, या फिर ये इंसान सोशल मीडिया पे फेमस रहेंगे, इनका नाम रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। मेडिकल फील्ड से सर्जन, डॉक्टर, ये इंसान हो सकते हैं। मतलब ये इंसान ना
फेमस रहेगा, ये मुझे लग रहा है। वर्ल्ड फेमस नहीं रहेगा तो भी इसका जो दायरा होगा या फिर ये इसका जो करियर होगा, वहाँ पे लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देखते रहेंगे। इसको अच्छा मतलब एक इंसान, इसको रिस्पेक्टेबल नज़रों से ये लोग देखते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाई ऑनर पे इनको रखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये लोग इनके पास गाइडेंस लेने के लिए जाएंगे। ये मुझे ऐसा लग क्यों रहा है, ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजी है। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिनट, हाँ मैं ये करती हूँ क्लैरिफाई। एक कार्ड मुझे और चाहिए। देखते हैं अभी आगे और भी उनके वर्क प्रोफेशन आएंगे, लेकिन यहाँ पे बैलेंस का भी, यिन एंड यांग का भी कार्ड था, तो और यहाँ पे डेथ का भी है। तो ये इंसान जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ भी कुछ काम करते रहेंगे। एडवोकेट, जज वगैरह भी ये इंसान हो सकता है। ये इंसान दिखने में बहुत अच्छा रहेगा। किसी किसी के लिए, मैंने पहले बोला कि इनके बहुत बाल लंबे होंगे, पोनी बांधते रहेंगे, और किसी किसी के लिए बाल बहुत कम रहेंगे, लेकिन इनकी नोज़ जो है ना बहुत ही प्रोमिनेंट रहेंगी। नोज़ बड़ी होगी और लंबी होगी। दूसरी बात जो है, ये बहुत ही इनके अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा। इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई भी, अगर आपने कभी भी टच किया तो ये कभी भी आपको मुड़ के नहीं देखेंगे, ऐसा इंसान ये है। बहुत ही इसके अंदर अपने आप को लेके एक बोलते हैं ना कि स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान इनमें बहुत रहेगा। दूसरी बात, इनका जो माथा है ना बहुत ब्रॉड रहेगा। माथा जिसको बोलते हैं ना, ये वाला पोर्शन बहुत ब्रॉड रहेगा। दूसरी बात है कि इनकी डेस्टिनी भी बहुत बड़ी रहेगी। ये जो इंसान है ना, जहाँ पे भी हाथ डालेगा वहाँ पे वो सक्सेस ही हासिल करेगा। ये इस तरह का इंसान है। दूसरी चीज़ है कि मैंने पहले बोला कि किसी चीज़ को ख़त्म करके, एंड करके ये मूव ऑन करेंगे, या फिर किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे, या फिर किसी की डेथ होगी और ये मतलब ना चाहते हुए भी ये मैनिफेस्ट करने लगेंगे, और ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। 1111 मैंने बोला था, ये नंबर आपके लिए आया है, यहाँ पे भी है। ये एक आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर सोलमेट हो सकता है। यहाँ पे बहुत ही इमोशनली आपके साथ में अटैच रहेंगे। आप इनको बोलो ना बोलो, ये आपको बोले ना बोले, एनर्जी दोनों भी कैच करेंगे। और यहाँ पे आप दोनों का जो रिश्ता है, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डव है और यहाँ पे पंछी है। एंजल्स आपको साथ में लाएंगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। यहाँ पे स्टार है, आप दोनों की भी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। एंजल्स, यूनिवर्स आपको साथ में लाएंगे, और ये इंसान आपके साथ में प्रॉपर शादी ही करेंगे। कोई भी टाइम पास वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ये प्रॉपर शादी करेंगे। पहले आपके ऊपर क्रश रहेगा इनका, ये छुपाने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन है, इनका जो काम है, उसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत टाइम लेंगे, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को भी छुपाएंगे। हिडन एनर्जी है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड और ये हाई प्रिस्टेस। एक तो किंग ऑफ वॉन्ड, यानी इसके अंदर जो है अपने लिए, मैंने बोला ना कि एक स्वाभिमान रहेगा, और दूसरी चीज़ है कि अपना थोड़ा सा ईगो रहेगा, या फिर ये भी फियर रहेगा। इनके अंदर एक फियर रहेगा कि आप ना बोलोगे क्या, या फिर ये भी रहेगा कि ये उम्र में जाके मैं क्या करूं, अगर इनकी उम्र ज़्यादा है तो। और दूसरी, अगर आप टीनेजर है तो बाकी के सभी आपको लागू पड़ेंगे। तो यहाँ पे हिडन एनर्जी है, ये जल्दी से कन्फेस नहीं करेंगे, हिडन एनर्जी रहेगी। आप, मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। टैरो रीडिंग है, रेकी हीलिंग है, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर आप अपना जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे आप ना बहुत भगवान को मानते हो, वहाँ की बिलीव सिस्टम के ऊपर आपको बहुत बिलीव है। आप कुछ ना कुछ तो करते हो। अगर आप मुस्लिम हो तो नमाज़ पढ़ते हो, अगर क्रिश्चियन है तो आप चर्च में बहुत जाते हो, नोवेना करते हो। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे जो स्पिरिचुअल है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें है, सैटर्न की एनर्जी है, इसीलिए डिले हो रहा है।
एट ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी ये सैटर्न का कार्ड है, तो यहाँ पे और ये भी सैटर्न ही मतलब भले ही ये 10 का नंबर का कार्ड है, लेकिन सैटर्न की एनर्जी उसमें रहती है। तो यहाँ पे जो शनि महाराज है ना, तो ये शनि महाराज आपके लाइफ में ज़रा डिले करेंगे ये चीज़। सेकंड मुझे जिनकी सेकंड मैरिज है उनके लिए तो 100%, और फर्स्ट मैरिज के लिए भी जल्दी नहीं होने वाला है, लेकिन होगा। एंजल्स प्लीज़ वन बाय वन, प्लीज़ इतनी कार्ड्स नहीं, प्लीज़ वन बाय वन। टोटलिटी, द सोर्स, थंडरबोल्ट, बॉटम एनर्जी में पास्ट लाइव्स। देखिए क्या क्या कार्ड आया है, ये आपकी और इनका साथ लिखा हुआ ही है। आप दोनों एक दूसरे के बगैर जगल करोगे, आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये डेस्टाइन कनेक्शन ही है। अगर जब तक आप एक दूसरे के साथ में नहीं आओगे, आप जगल करोगे। आपका देखिए ये कार्ड में अभी तक हाथ नहीं पकड़े, यानी कि अभी तक इस इंसान ने आपको कन्फेस नहीं किया है। क्लियर मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है, लेकिन ये करेगा ज़रूर। ये आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, आप उसके पास आने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इंटेंशनली नहीं, यूनिवर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही कि एक दूसरे के पास आने की कोशिश हो रही है, लाया जा रहा है ये सब कुछ। क्योंकि यहाँ धरती पर जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वो भी भगवान की मर्ज़ी से, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से। द सोर्स का कार्ड है, आपके लिए सोर्सेस मतलब प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके लिए रास्ते खोले जाएंगे, आपको रास्ते दिखाए जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थंडर स्टॉर्म का कार्ड है, अचानक से चीज़ें होंगी, अचानक से कुछ इस तरह की मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बिजली गिरना, संकट भी आएगा तो बहुत बड़ा आएगा, और वहाँ से निकलने का रास्ता भी मिलेगा तो भी अचानक से मिलेगा। ये इंसान टपक पड़ेगा तो भी अचानक से होगा। आप हिल जाओगे कि ये इंसान मुझे ये मैनिफेस्ट कर रहा था, ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है, मैं क्या इसके लायक हूँ भी या नहीं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। दूसरी बात, पास्ट लाइव्स का कार्ड आया है, तो मैंने जो बोला था कि यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ से आता है, पास्ट लाइफ की कर्मा से ये एनर्जी जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट लाइफ का ये कर्मा है, और पास्ट लाइफ से आप जो है एक दूसरे के साथ में हो। आपके इर्द गिर्द जो भी कार्मिक लोग हैं, वो भी पास्ट लाइफ से कर्मा रिलीज़ करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। जैसे ही ये लाइफ में आपका और उनका कर्मा ख़त्म हो जाएगा, इनके साथ में आपकी रिलेशनशिप टूटेगी। फिर आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, या फिर ये पार्टनर हो सकता है, ये इंसान हो सकता है, उसकी लाइफ रिलेशनशिप टूटेगी, कार्मिक जाएंगे, और बाद में ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। ट्रेडर और नीचे है शैमन, तो क्या बोलूँ मैं अभी, शैमन और सन आना चाहता है तो सन लूँगी मैं। शेयर का कार्ड है, सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल मैसेज है। आप लोग में से बहुत सारे लोग शायद क्रिस्टल बॉल गेजिंग वगैरह पे इंटरेस्टेड हो, या फिर करते हो, या फिर टैरो रीडिंग वगैरह करते हो, या फिर इसमें इंटरेस्टेड हो, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो तो इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज आपको बोला जा रहा है कि सी बियॉन्ड करंट सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन है उससे आगे की देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है। आपका जो आपके अंदर की क्वालिटी आपको ही पता नहीं है। आप मतलब यहाँ पे भी देखिए ना, यहाँ पे आउल है, तो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। दूसरी बात है, एनिमल गार्डियन का कार्ड है, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अभी मैंने देखा भी नहीं था ये, सॉरी, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यानी कि इंट्यूशन पावर, आपके गट फीलिंग के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। गट फीलिंग आपकी क्या बोलते हैं, गट फीलिंग यानी ही इंट्यूशन होता है। तो आपको जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करना है। दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि एनिमल गार्डियन का कार्ड है। यहाँ पे एक डियर है, यहाँ पे आउल है, और आपके यहाँ पे जो है बर्ड आया था, और यहाँ पे देखिए डव है।
तो ये एनिमल के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। यहाँ पे भी आउल है, तो जो चीज़ें हैं कि आपको गाइड किया जा रहा है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरे ये कार्ड है, तो उसका कार्ड है ट्रेडर का, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यही एक्सचेंज एनर्जी क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है। इसके लिए आपको अबंडेंस अगर पाना है, अबंडेंस आपकी लाइफ में लाना है, तो आपको इस इंसान की एनर्जी को फील करना है। इस इंसान के एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी एक्सचेंज करनी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं, मैं नहीं कभी बोलती हूँ, देखिए कोई चैनल्स पे बोलते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है, इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अभी बाकी का छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद ही एनर्जी एक्सचेंज होती है, नहीं। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप जुड़ेंगे ना, दिल से जुड़ेंगे ना किसी चैनल से या किसी टैरो रीडर से, किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर से या हीलर से, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और सामने वाला इंसान जो है ना आपकी एनर्जी कैच करके आपको गाइडेंस परफेक्ट मिलता है, ये बात है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही कीजिए, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपको कीजिए, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है उससे, इसके लिए। बाकी जो है वो छोड़ दीजिए बातें, वो एक बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए। शैमन की एनर्जी है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, तो आपको आपकी हायर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट रखना है, आपके हायर फोर्सेस के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, ये यहाँ पे बताया गया है। मैंने डिवाइन टाइमिंग का बोला था, ये डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है। सन की एनर्जी है एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो आपको अभी सक्सेस की तरफ, आपकी लाइफ के हैप्पीनेस की तरफ जाने के लिए आप मूव कर रहे हो। मैंने बोला ना कि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, तो ये आ चुका है और आपके लाइफ में आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री 100% हो रही है, जो आपके ऊपर क्रश रखेगा, जो आपको एक हाई ऑनर पे रखेगा और जो आपको मतलब आपके साथ में लाइफ जीने की एक विश रखेगा। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स भी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आपको ये पॉसिबल होगा, ज़रूर होगा। आपको बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है, एक साथ 2 आए हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मैंने बोला ना आपकी प्रॉस्पेरिटी आगे है, सन का कार्ड इसीलिए आया है, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस इसीलिए आया है। आपके लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो मतलब मैंने बोला कि डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको फर्स्ट मूव करने के लिए बोला है। आपको इनकी तरफ एक, अगर ये इंसान आपको कन्फेस करते हैं तो आपको भी एक कदम इनके मतलब तरफ जाना पड़ेगा। ये बॉटम एनर्जी है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपकी लाइफ में प्यार की एंट्री होगी। आपको, आप ऐसा सोच रहे रहेंगे या ये इंसान सोच रहा रहेगा, जो भी है, मिररिंग एनर्जी है, तो ये दोनों के लिए लागू होता है कि सोच रहे रहेंगे दोनों भी कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं मेरी करियर में एक अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। लेकिन वहीं पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अगर आपके मतलब लाइफ की ये सिचुएशन में, ये पड़ाव पे, ये मुकाम पे अगर प्यार की एंट्री हो रही है तो उसका स्वागत कीजिए, यही यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।